में आपको बता दें, नोएडा एयरपोर्ट से 11 नए शहरों तक उड़ान शुरू हुई है। जयपुर, भोपाल, नवी मुंबई का सफर आसान हो चुका है। अब देखिए, नोएडा एयरपोर्ट से शुरू हुई है नई फ्लाइट्स। आज से 11 नए शहरों के लिए फ्लाइट्स यहां पे उड़ान भरती हुई नजर आएगी। इंडिगो ने घरेलू उड़ानों का नेटवर्क बढ़ा दिया है। अब देखिए, 16 शहरों से नोएडा एयरपोर्ट जुड़ चुका है। नवी मुंबई, श्रीनगर, भोपाल भी इसमें शामिल है। देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़ के लिए सीधी उड़ान देखने को मिलेगी। रोजाना 48 टेक ऑफ लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से एयरपोर्ट की घरेलू कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो गई है। इंडिगो ने एक साथ 11 नए शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस से नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, भोपाल, देहरादून, पंतनगर, धर्मशाला, जयपुर, चंडीगढ़, बरेली और लखनऊ के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर दी है। वहीं किशनगढ़ के लिए भी उड़ान गुरुवार से उपलब्ध होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही नोएडा एयरपोर्ट से अब कुल 16 शहरों के लिए विमान सेवाएं संचालित होगी। अली खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, जरा बताइए, नोएडा वासियों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, राहत की भी बात है? बिल्कुल, नोएडा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नोएडा के तमाम लोगों के लिए बेहद सहूलियत बना है। तमाम सुविधाएं से लैस है और अब 16 और स्टेट जो राज्य हैं और 16 शहरों के लिए उड़ान शुरू कर दी गई है। इसमें तमाम मुख्य राज्यों की बात करें, देहरादून की बात करें, धर्मशाला की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तमाम ऐसे शहर हैं जो मुख्य शहर कनेक्टिविटी के हिसाब से उनसे बिहार से कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। वहीं जो कई छोटे शहर हैं, बरेली, इन जैसे शहरों से भी उड़ानें शुरू कर दी गई है। हालांकि बरेली में हफ्ते में 4 ही उड़ान रहेंगी, पर तमाम ऐसे शहरों से भी उड़ान शुरू कर दी गई। छोटे बड़े शहरों से उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। अब करीबन 48 डेली टेक ऑफ और लैंडिंग जो फ्लाइट्स की होनी शुरू हो गई है। वहीं इंडिगो की तरफ से साथ साथ जो अन्य फ्लाइट हैं उनकी तरफ से स्टाफ भी बढ़ाया गया है और तमाम जो लोग हैं उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों को पूरा करा गया। तमाम संगठन वहां पे बदलाव किए गए, जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तैनाती की जा रही है। जो लोगों को सहूलियत मिल सके और तमाम तरह के उत्तर प्रदेश सरकार उनका भी ख्याल रखी है। इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई जा रही है जिससे लोगों को और सहूलियत हो सके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में। साथ साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ने से वहां पे ट्रैफिक भी बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल अली, क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखते थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर, वहां जैसे भीड़ देखने को मिलती थी, उसमें तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि अब लोग यहां की जगह वहां भी रुक करते हुए नजर आ सकते हैं और सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, क्योंकि चाहे एयर होस्टेस हो या फिर तमाम जो लोग हो जो यहां पर मौजूद रहते हैं, उनको भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, तमाम जो चीजें हैं उन्हें बिल्कुल संगठन पे रखा गया है और जो एयरपोर्ट जैसे शुरुआत करी गई है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जितना ज्यादा लोड था वो लोड हालांकि कम होता हुआ नजर आएगा। जो ट्रैफिक था वो कम होता हुआ नजर आएगा और उसे डाइवर्ट किया जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। अभी हालांकि जो डोमेस्टिक उड़ानें हैं अभी वो शुरू करी गई हैं। 16 शहरों से उड़ानों को शुरू करा गया और किराया बेहद कम रखा गया। आपको बता दूं कि किराया जो है वो बेहद कम है क्योंकि लोगों के लुभावने रेट रखे गए। लोग वहां पे आए, उस डोमेस्टिक एयर फ्लाइट का आनंद ले सके, अपने उनकी सफर है उसे आसान बना सके। तो उसका किराया भी मात्र बहुत कम रखा गया है। मात्र 3300 रुपए में जयपुर की फ्लाइट है, 3000 रुपए में देहरादून की फ्लाइट है, 5000 रुपए में मुंबई की फ्लाइट है। तो तमाम जो फ्लाइटों का किराया बिल्कुल अली, यानी कि देखिए, मध्यम से लेकर निचले स्तर के लोग या निचले तबके के लोग या फिर जो ऊपरी हो गए, सभी के लिए मतलब इतना अफोर्डेबल है कि आप चाहें तो हवाई सफर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर